हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं उसको देखने वाले हैं। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो हमारा यूज़फुल होते हैं यूजीसी नेट के लिए या फिर हमारा स्टेट जो एग्जामिनेशन होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू पूछा जाता है या फिर बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। अभी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है जो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें भी डीबी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम लोग सेक्शन वाइज यानी इसको एक सीरीज में कवर करेंगे जिसमें हम 8 से 10 वीडियो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप का रहेगा। जिसमें पहला जो सेक्शन होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इससे रिलेटेड 15 एमसीक्यू हमारे पास है। तो आप लोग इसको खुद से देखें, हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि एमसीक्यू रट नहीं सकते ना कि हमको अगर कंसेप्ट पता नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो अगर थोड़ा भी चेंजेस हुआ एग्ज़ाम में तो वहाँ हम कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए जो भी एमसीक्यूज़ है उसका हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, उसका जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले आज के जो लेक्चर में वो हम बेसिक देखने वाले हैं कि डेटाबेस से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है उससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आने वाले जो वीडियो होगी उसमें हम लोग फंक्शन डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी हम देख रहे होंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर हमारा सेक्शन 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, जिससे हम 15 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास कि व्हाट इज़ डीबीएमएस स्टैंड फॉर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा क्या होता है। पहले हम 3 चीज़ समझते हैं कि डेटा क्या है, फिर डेटा बेस क्या है, उसके बाद हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तीनों चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम डेटाबेस का जो स्टैंड्स फॉर यानी फुल फॉर्म क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है। एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर जो होगा वो हमारा डेटा होगा। अब जो डेटा है उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए हमको एक डेटा बेस का ज़रूरत पड़ता है। अब अगर हम डेटा बेस को स्टोर करवाएं तो उसको हम क्या करेंगे, मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है हमारा कि व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर, कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा। सिंपल, तो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा डीबीएमएस का फुल फॉर्म। फिर दूसरा थर्ड क्या कि डिजिटल बेस, नहीं। उसके बाद क्या, डेटा बिल्ड मैनेजमेंट से, नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर यहाँ जो हमारा आंसर है बी होगा। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि डीबीएमएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर डेटाबेस हम क्रिएट कर लिए तो उसको मैनेज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। फिर दूसरा जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। मान के चलो ये हमारा डेटाबेस है, उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियस है कि हमारा अगर डेटाबेस सही है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो पहला तो भाई है कि डेटा स्टोरेज या ये सही है क्योंकि नॉट यहाँ पूछा है, क्वेश्चन को सही से पढ़े कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। डेटा स्टोरेज ऑब्वियस, हमारे पास डेटा है तो डेटाबेस का काम ही होता है कि हम डेटा को उसके अंदर स्टोर करवा दें। उसके बाद हम अगर डेटा इसके अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं कि डेटा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिराइव कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज का काम हो गया। डेटा मैनिपुलेशन का भी काम करते हैं हम लोग, डेटा को रिट्राइव भी करते हैं। स्केचिंग, हम इसका स्केच थोड़ी तो बनाते हैं जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका जो आउटपुट होगा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, यानी इसका फंक्शन नहीं है। तो स्टोरेज तो है कि हम स्टोर करते हैं डेटा, मैनिपुलेट भी करते हैं डेटा को, रिट्राइव भी करते हैं डेटा को, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, लेकिन डेटा स्केचिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हम डेटा स्केच नहीं करते, इसका स्केच थोड़ी ना बनाते हैं कि एक हम स्केच पेंसिल स्केच बना रहे हैं इसका, ऐसा नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा। इसका क्या होगा आंसर, डेटा स्केचिंग। ये कोई हमारा फंक्शन नहीं है डेटाबेस का।
तो यहाँ एक्सप्लेन भी किया है कि डेटाबेस का हम काम जो करता है स्टोर के लिए करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, रिट्राइवलिंग करते हैं, बट डज नॉट स्केचिंग के लिए करते हैं। अब जो तीसरा हमारा है क्वेश्चन कि द टर्म स्कीमा रेफर टू। अब स्कीमा का मतलब क्या होता है कि ये जो हम डेटाबेस हमारा जो हम टेबल जो क्रिएट करते हैं, ये टेबल जो हम क्रिएट किए इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट किए, तो ये जो हमारा क्या हो सकता है जो स्ट्रक्चर है इस टेबल का उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टर्म स्कीमा रेफर टू एक्चुअल डेटा, नहीं डेटा से मतलब नहीं, हमको फिजिकल लोकेशन से क्या मतलब, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए ये हमारा इससे रिलेटेड है। तो जो थर्ड का आंसर होगा वो सी होगा कि स्कीमा जो डिफाइन करता है, क्या करता है स्कीमा डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल एंड रिलेशनशिप। आगे देखेंगे टेबल क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसमें क्या क्या है कि जो कंपोनेंट है। तो भाई देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इंटरफेस है जो क्या करता है यूजर को और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। तो ये तो कंपोनेंट नहीं हुआ डेटाबेस का, इस डेटाबेस तो हमको क्या यूजर कंप्यूटर सिस्टम के बीच कम्युनिकेट करवाता, यूजर को डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाता है ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर स्कैनर, हम इसको स्कैन थोड़ी ना करते हैं, प्रिंटर इसको प्रिंट आउट तो नहीं ले रहे हम, तो हमारा क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी क्यों लिखते हैं कि इसका जो डेटाबेस है जिसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिट्राइव कर सके, इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना होता है तो हम उसको क्या करते हैं इनसाइट इसका पैटर्न फाइंड करते हैं डेटा का, तो इसलिए हम क्यूरी लिखते हैं। एसक्यूएल क्यूरी हम लिख रहे होंगे, आगे देखेंगे क्या होता नहीं होता। तो जो हमारा कंपोनेंट का कौन सा कंपोनेंट है कि हम क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं डेटाबेस जो कंपोनेंट है क्यूरी प्रोसेस के लिए हम करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बी। फिर क्या है एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि क्यूरी प्रोसेसर इंटरप्रीट एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्यूरी डीबीएमएस। अभी बात करते हैं कि एसक्यूएल क्यूरी हम लिखेंगे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच वन इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कंपेयर टू डेटाबेस। अब हम इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। तो सपोज ये फाइल सिस्टम था हमारा जो पहले ज़माने में चलता था, ये हमारा डेटाबेस। पहले क्या करते थे हम लोग, जो भी कुछ लिखते थे एक नोटबुक पे लिखते थे, नोटबुक पे। अब क्या है कि सपोज किसी का नाम है और वो 2 बार आ गया, हर साल वो आगे अपना क्या कर रहा है रजिस्टर करवा रहा है, तो बार बार क्या कि एक ही बंदे का नाम हम लिख रहे हैं, बार बार उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। लेकिन डेटाबेस में क्या है, अगर एक बंदे को हम उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा दिए, अगर बाद में वो आया उससे उसको अपडेट करना कोई चीज़, तो डायरेक्टली उसके नाम पर जाकर उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो ये क्या बोलता। सो हमको यहाँ क्या करना, डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग का। क्या डिसएडवांटेज है कि फास्टर एक्सेस ऑब्वियस क्या होगा, डेटाबेस में क्या इंडेक्सिंग का यूज करेंगे फास्ट एक्सेस के लिए, क्योंकि हम इंडेक्सिंग से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग से हम क्या कर देंगे उस पेज को रेफर करें। सपोज यहाँ पे 100 बुक का पेज है, अब हमको 99 पेज चाहिए, तो फाइल में क्या होता है एक एक करके हम पलटते रहेंगे। लेकिन डेटाबेस में डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, सीधा हम 99 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन उसका डेटा रिडंडेंसी का मतलब कि यहाँ पे जब हम डुप्लीकेशन का बात करते हैं कि एक ही बंदे का 5 पेज में नाम रखा हुआ, 5 पेज में उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हर पेज को हमको फाइंड करना पड़ेगा उससे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एक ही जगह उसका सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो भी पहले का है, जो अपडेटेड है, जो डिलीटेड है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर्ड है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कंपेयर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब इसके हम क्या होता है रिडंडेंस, बहुत एक ही चीज़ को बार बार स्टोर करते हैं फाइल में। लेकिन क्या फास्टर एक्सेस तो डीबीएमएस का है, लेस कम्प्लेक्सिटी डीबीएमएस का है, यूजर फ्रेंडली डीबीएमएस का एडवांटेज है ये सब। लेकिन जो डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग का क्या है, डेटा रिडंडेंसी, एक ही चीज़ को हम बार बार रीराइट करते रहते हैं। उसके बाद जो 6th MCQ है कि द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी हमको कौन सा लैंग्वेज है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कितने का होगा। तो हम लोग क्या होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके बाद डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये सब हम आगे देख रहे होंगे SQL में। तो यहाँ पहला सिंपल क्वेश्चन है कि लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी कि डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करने के लिए क्या यूज करें। तो ऑब्वियस डेटा डिफिनेशन को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स ही पता था, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, तो हम ये यूज करेंगे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन टेबल फील्ड एंड डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एसक्यूएल इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब एसक्यूएल किस टाइप का लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या डिक्लेरेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी एसक्यूएल क्वेरी हम किसके लिए लिखते हैं, एक टेबल है सपोज, उसमें डेटा हमारा स्टोर्ड है, अब हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी, तो हम बस उसको क्या बता रहे हैं कि भाई देख ये हमारा क्वेरी है, इससे रिलेटेड हम जो आउटपुट है वो ला के देते हैं, सिर्फ हम वाट बताते हैं कि क्या हमको चाहिए, कैसे चाहिए वो तुम जानो। इसीलिए बोलता है कि प्रोसीजर में क्या होता है कि हम उसको बताते हैं कि क्या चाहिए और हाउ, यानी व्हाट एंड हाउ दोनों हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए और कैसे चाहिए वो भी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेटिव में क्या होता है, सिर्फ हम ये बता दें कि भाई हमको ये क्वेरी तुमको दे रहा है, तुम जाओ और कैसे लाओगे हमको नहीं पता, तुम ये टेबल तुमको तुम्हारे पास दिया हुआ है, तुम वहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन ला कर दे दो। तो SQL जो होता है डिक्लेरेटिव टाइप लैंग्वेज है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, वो क्या है कि विच लेवल डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जो ये बताता है कि डेटा कैसे स्टोर्ड है। तो उसके लिए हमको जो आर्किटेक्चर है, 3 लेवल आर्किटेक्चर, वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, वो यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल लेवल, उसके बाद तुम्हारा होता है ये लॉजिकल लेवल, उसके बाद तुम्हारा होता है कि फिजिकल लेवल, और तीनों का हमको वर्किंग समझ। यहाँ हम ये पता करते हैं कि हाउ डेटा स्टोर्ड, हाउ डेटा स्टोर्ड, यहाँ होता स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीमा, लॉजिकल जो भी होता है, ये व्यू होता है, जो हमारा यूजर होगा उसको कैसे देखेगा उस चीज़ को, व्यू लेवल उसको बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच लेवल डिस्क्राइब हाउ डेटा स्टोर, यानी डेटा कैसे स्टोर होगा वो तो फिजिकल लेवल बताएगा, हमें लॉजिकल क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, उसके स्कीमा के बारे में बात करेगा, हमारा एक्सटर्नल लेवल क्या होता है व्यू, जो यूजर कैसे उस डेटा को देखेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा उस सिस्टम से, उसके बारे में एक्सटर्नल लेवल बात करेगा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है हमारा कि DBMS अवॉइड्स डुप्लीकेशन यूजिंग। अब DBMS हमारा डुप्लीकेशन का मतलब रिडंडेंसी का बात हो रहा है कि एक ही चीज़ को हम बार बार रीराइट करें। हम क्या अभी देख रहे थे कि इंडेक्सिंग का यूज़ क्यों करते हैं, फास्ट एक्सेस के लिए, ग्रुपिंग मतलब एक ही जैसा डेटा को हम बार बार ग्रुप कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं डेटा को। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम क्या करें कि रिडंडेंसी और एम्बिग्यूटी दोनों को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि बार बार चीज़ों को लिखे हुए, ठीक है। तो रिडंडेंसी का बात आ गया, रिडंडेंसी का जैसी कंसेप्ट आया तो हम नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका आंसर होगा वो बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी अगर सेम टाइप का डेटा है, यानी सपोज एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, नेम है, एज है, ग्रेड है, अब इसी से रिलेटेड सारा डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे, उसको डेटाबेस बोलेंगे ना। एक पर्टिकुलर एक चीज़ है उसको टपल बोलेंगे, ठीक है। अगर पूरा इसको होल देखा जाए, पूरा टेबल को देखा जाए तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन है वो। उसके बाद क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें कौन ऐसा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो गूगल डॉक्स तो नहीं है, एडोब फोटोशॉप नहीं है, नोटपैड नहीं है, तो एक ऑप्शन यही बचता है कि MS एक्सेस जो है वो हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम 12th नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फुल फॉर्म ऑफ रिलेशनल, यानी RDBMS, यानी RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम जानते हैं कि RDBMS का जो फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज़ करते हैं टेबुलर डेटा के लिए, बेसिकली जो हमारा टेबुलर डेटा होता है, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो हम टेबल फॉर्म में रखते हैं। तो उससे और इससे हमको डेटा अगर हमको रिट्राइव करना है, इसके साथ हमको कोई भी क्वेरी लिखना है तो हम क्या करते हैं, SQL क्वेरी यहाँ लिखते हैं, SQL क्वेरी रहता है। तो रिलेशनल इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद हम 13th नंबर क्वेश्चन करते हैं कि विच की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन टेबल। हम जानते हैं कि कौन सा की है, सबसे पहले हमको की जानना पड़ेगा, की कितना होता है, फॉरेन की होता है, कंपोजिट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेट की होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, यानी अगर हमको एक टेबल दिया हुआ है और हमको इसमें बहुत सारा एक रोल नंबर है, नेम है, एज है, ग्रेड है, किसी स्टूडेंट का दिया हुआ है, तो इसमें से कौन ऐसा टेबल है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा कि भाई ये जो चीज़ है इसी बंदे का। तो हम अगर नाम तो भाई एक यदि क्लासरूम का बात करेगा तो नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है, ग्रेड भी मतलब बहुत सारे बच्चों का एक जैसा आ सकता है, एज भी हो सकता है, बट रोल नंबर सबका यूनिक रहता है। तो ये अगर रोल नंबर यूनिक है तो यानी कि हम रोल नंबर से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा
कौन बच्चा है, उसका ग्रेड कितना है, उसका एज कितना है, ये फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। प्राइमरी की जो प्राइमरी की होता है वो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं, यानी तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग पता है कि जो प्राइमरी की होगा वो नल नहीं होगा कभी भी और डुप्लीकेट नहीं होगा। और रोल नंबर हमको पता है कि किसी बच्चे का, दो बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता किसी भी क्लास का। तो जो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक रिकॉर्ड को, कौन सा की कर सकता है, वो प्राइमरी की कर सकता है। उसके बाद 14th क्वेश्चन जो है क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट ओनली वैलिड डेटा इज इंटर इनटू अ डेटाबेस, यानी वैलिड डेटा हम इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी क्या देखेंगे, इंडेक्सिंग का यूज हम क्या करते हैं कि फास्ट एक्सेस के लिए, ट्रिगर का क्या करते हैं कि हम कोई भी इवेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कर्सर का यूज हम बाद में देखेंगे। कंस्ट्रेंट ही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंश्योर करता है कि भाई इस जो भी डेटा टाइप लाइक नेम है, नेम अगर कैरेक्टर टाइप का तो उसमें हम नंबर नाम का वेरिएबल 1 1 2 3 नहीं इंटर कर सकते। हम उस वहाँ पे लाइक कुछ भी क्या बोल सकते हैं, श्याम ही इंटर कर सकते हैं, फिर इसका राधा ही इंटर कर सकते हैं अगर नाम है तो किसी का। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट होता है वही हमारा क्या करता है, उसको वैलिडेट करता है कि जो भी इंटर हम कर रहे हैं डेटाबेस में वो हाँ वैलिड है या नहीं है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट के बारे में हम लोग देखे रहेंगे आगे जाके कि जैसे नॉट नल कंस्टेंट है एक, जिसमें कोई भी वैल्यू उस नेम में नल नहीं हो सकता है। यूनिक कंस्टेंट है कि अगर कोई हम सपोज कोई कॉलम है मेरा, कोई एट्रीब्यूट है मेरा किसी टेबल का, तो उसमें ये चेक करेंगे कि कोई भी जो वैल्यू होगा वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, सारा का यूनिक होगा। तो इस सब चीज़ों के लिए हम कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। फिर एक ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ईआर डायग्राम इनटू अ टेबल, यानी हमारा एक ईआर डायग्राम है। ये डायग्राम में क्या क्या होता है कि एंटिटी है हमारा, रिलेशनशिप है और ये एंटिटी है। सपोज ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा टीचर है और उसके बीच में एक रिलेशनशिप है स्टूडेंट टॉट बाई टीचर। तो क्या हो जाएगा, इसको हमको अगर मैप करेंगे किस टेबल में, तो इसका हम क्या करते हैं, मैपिंग का यूज़ करेंगे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कि हाँ भाई दो टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का एक टीचर नाम का और उसके बीच में एक रिलेशन है, तो उसको क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का हम एम्बिग्यूटी के लिए यूज़ करते हैं बस। तो अब इसका करेक्ट जो आउटपुट होगा वो मैपिंग होगा कि अगर हमको ईआर डायग्राम से टेबल फॉर्म में जाना है तो हम मैपिंग करेंगे उस चीज़ का। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि जो बेसिक चीज़ें थोड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते थे वो यही है। और जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हम समझाएं उसको अच्छे से देखो। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कि ईआर डायग्राम से रिलेटेड जो भी तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।